नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में, जहां हम एक्सप्लेन करने वाले हैं किलर सूप वेब सीरीज के थर्ड और फोर्थ एपिसोड को। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो थर्ड एपिसोड की शुरुआत होती है और हम कुछ बच्चों को एक नदी में नहाते हुए देख पाते हैं। तभी वो लोग उस जूनियर इंस्पेक्टर की डेड बॉडी को देख पाते हैं, जो कि यहाँ से बहकर जा रही थी। वही आगे हम अप्पू को देख पाते हैं, जो कि अपने पिता के बैलेंस शीट और अकाउंट को चेक कर रही थी, जिसमें उसे मालूम चलता है कि यहाँ पर बहुत सारा घपला हुआ है और वो छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, बल्कि बहुत ही बड़ा अमाउंट है। वही हॉस्पिटल में उमेश से मिलने के लिए कीर्ति माँ आती है, जो कि उमेश को प्रभाकर समझ बैठी थी और उससे बात करने लगती है। दरअसल मैं कीर्ति माँ तो उसकी सेक्रेटरी है, लेकिन उन दोनों के बीच में भी अफेयर है और कीर्ति माँ प्रभाकर के लिए 10 सालों से काम कर रही है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर स्वाति आ जाती है। वो उसके लिए चिकन सूप लेकर आई थी। स्वाति उमेश से कहती है कि उसकी आंख जल्दी ठीक हो जाएगी और थोड़ी देर में यहाँ पर इंस्पेक्टर हसन आ जाता है, जिसे प्रभाकर से कुछ बात करनी थी। लेकिन तभी यहाँ पर वो लेडी कांस्टेबल आती है और वो इंस्पेक्टर हसन को जूनियर इंस्पेक्टर के बारे में बताती है। और अब हॉस्पिटल में अरविंद भी प्रभाकर से मिलने के लिए आ गया था। वो उसके ऊपर बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि ऐसे कैसे उमेश ही सब कर सकता है। और अरविंद यहाँ पर प्रभाकर से पूछता है कि उमेश को हमारे किस धंधे के बारे में मालूम है, जिस पर कि प्रभाकर उसे बताता है कि उसे हमारे मशरूम और ड्रग्स वाले धंधे के बारे में मालूम है। ये सुनने के बाद अरविंद यहाँ से चला जाता है और ये सुनने के बाद स्वाति को बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि उसे मालूम है कि अरविंद बहुत ही खतरनाक है। अगर उसे मालूम चला कि ये सब झूठ है तो फिर बहुत बुरा हाल होने वाला है। तो वही इंस्पेक्टर हसन जूनियर इंस्पेक्टर की डेड बॉडी के पास पहुंच चुका था, जिसकी बॉडी नदी के बाजू में बरामद होती है। अब 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि अब उमेश की आंख जो है वो ठीक हो चुकी थी और उसे हॉस्पिटल से भी डिस्चार्ज कर दिया गया था। लेकिन जिस हिस्से में एसिड डाला गया था, उस जगह की स्किन पूरी तरह से खराब हो चुकी है और उसकी आंख भी अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ पूरी की पूरी पुलिस टीम जो है वो उमेश के पीछे पड़ चुकी थी। वो उसका बैकग्राउंड जानने में लग जाते हैं, वो कहाँ से आता है, कहाँ पर काम करता है, ये सारी चीजें पुलिस वाले पता करने में लग जाते हैं। अब उमेश जो है वो हॉस्पिटल से घर जा चुका था, जहाँ पर उसका भव्य स्वागत किया जाता है और यहीं पर उसके लिए एक सरप्राइज भी था। दरअसल में प्रभाकर और स्वाति का बेटा सैंडी जो है वो वापस आ चुका था। यहाँ इंस्पेक्टर हसन जूनियर इंस्पेक्टर के घर पर जाकर छानबीन करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वहाँ से उन्हें कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। जिसके बाद सभी लोग टेबल पर थे और सभी लोग खाना खा रहे थे। सभी के सामने किलर सूप मतलब की चिकन सूप था, जो कि स्वाति ने बनाया था और सभी लोग बहुत डर रहे थे उसे टेस्ट करने के लिए। और एक बार फिर से कोई भी उस चिकन सूप को टेस्ट नहीं करता है। अब अरविंद उमेश को बैठक के लिए बाहर बुलाता है, लेकिन स्वाति उनसे कहती है कि अभी इस हालत में प्रभाकर का पीना ठीक नहीं होगा। लेकिन अरविंद उसे जबरदस्ती ले जा लेता है और उससे बात करने लगता है और वो लोग यहाँ पर शराब भी पी रहे थे। और सबसे पहले तो अरविंद उसकी आंखों का मास्क हटवाता है और जब वो उसकी आंखों को देखता है तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है उमेश के ऊपर और उसे बहुत ही ज्यादा उल्टी सीधी गालियां देने लगता है। वो कहता है कि उमेश ने एक तो उन्हें ब्लैकमेल किया और ऊपर से तुम्हारी आंख को भी जला डाला। और उमेश यहाँ पर अरविंद के सामने इतनी अच्छी एक्टिंग करता है प्रभाकर बनने की कि यहाँ पर अरविंद को उसके ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं होता है। तो वही इंस्पेक्टर हसन एक गैम्बलिंग बार में जाता है, जहाँ पर कि अक्सर उमेश जाया करता था और ये लोग भी उमेश को जानते हैं। जब वो उसे उमेश की फोटो बताते हैं तो वो कहते हैं कि ये तो अक्सर हमारे बार में आया करता था। अब अरविंद से बात करने के बाद उमेश जो है वो कमरे में आ जाता है और वो यहाँ पर स्वाति से बात करने लगता है। वो स्वाति से कहता है कि प्रभाकर 1 नंबर का फ्रॉड और झूठा आदमी था, उसने तुमसे बहुत सारे झूठ कहे हैं। वो उसे बताता है कि प्रभाकर ने जो तुमसे रिसोर्ट में रेस्टोरेंट बनवाने का वादा किया था वो एकदम झूठ है, क्योंकि अरविंद से बात करने पर उसे मालूम चला है कि प्रभाकर को उसने साफ मना कर दिया था। इसके बावजूद प्रभाकर ने स्वाति से झूठ बोल दिया था कि रिसोर्ट में रेस्टोरेंट की डील हमें मिल चुकी है। और ये सुनने के बाद तो स्वाति को बहुत बुरा लगता है और तभी उनके पास एक और ब्लैकमेल वाला मैसेज आता है, जिसमें 31 करोड़ के घोटाले के बारे में लिखा हुआ था, जो कि प्रभाकर ने अरविंद सेठी से चुराए थे। तो वही उस गैम्बलिंग बार में इंस्पेक्टर हसन जो है वो पीकर टुन हो जाता है और उसे अब हर जगह जूनियर इंस्पेक्टर दिखाई दे रहा था। और इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं पर खत्म होता है। 4th एपिसोड की शुरुआत होती है और उमेश स्वाति के ऊपर बहुत गुस्सा करता है। वो कहता है कि प्रभाकर इतना घटिया आदमी कैसे हो सकता है, उसने अपने ही भाई से 31 करोड़ रुपए चुराए हैं और वो कहाँ गए हैं ये भी नहीं मालूम है। तो हम इस ब्लैकमेल वाले आदमी को क्या जवाब देंगे। अब अरविंद अपने घर पर एक लड़के को लेकर आता है और वो अप्पू को बताता है कि ये हमारा रिश्तेदार है। दरअसल मैं वो तो ड्रग्स की डील करने के लिए यहाँ पर आया था। तो वही इंस्पेक्टर हसन को अभी तक वही जूनियर इंस्पेक्टर हर जगह दिखाई दे रहा था। अब थोड़ी देर के बाद पुलिस स्टेशन में उमेश और स्वाति आ जाते हैं, जिनसे इंस्पेक्टर हसन को पूछताछ करनी थी। तो उमेश यहाँ पर इंस्पेक्टर हसन को अपने एक्सीडेंट के बारे में बताता है कि किस तरह से उसने मेरे ऊपर एसिड डाला। और इंस्पेक्टर हसन यहाँ पर स्वाति से भी पूछते हैं कि क्या वो उमेश पिल्लई को जानती है। तो वही स्वाति बताती है कि ना तो वो उमेश को जानती है और ना ही वो उससे कभी मिली है। और उमेश यहाँ पर पुलिस वालों को 31 करोड़ वाले घोटाले के बारे में भी बताता है। वो
वो कहता है कि वो एक होटल में डील करने के लिए गया था, लेकिन वहाँ पर उमेश भी था और उसने वो 31 करोड़ रुपए चुरा लिए थे। तो वही लूकस को एक पुलिस वाले के द्वारा नडार के कैमरे के बारे में मालूम चलता है, तो लूकस उस कैमरे को ढूंढने में लग जाता है। अब उमेश और स्वाति वहाँ से निकलने के बाद सीधे प्रभाकर के ऑफिस पहुँचते हैं, जहाँ पर कि वो कीर्ति माँ से मिलते हैं, जो कि प्रभाकर के साथ 10 सालों से काम करती आ रही है। तो स्वाति यहाँ पर कीर्ति माँ से प्रभाकर के हर एक घोटाले के बारे में पूछती है और यहाँ पर स्वाति को मालूम चलता है कि प्रभाकर ने आज तक जितने भी लोन लिए हैं वो सारे के सारे स्वाति के नाम पर है। मतलब कि अब फंसने जो वाली है वो कोई और नहीं बल्कि स्वाति है। तो यहाँ पर स्वाति उमेश को प्रभाकर समझकर बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। वो इंसान तो मर गया है, इसके बावजूद वो हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। और स्वाति उमेश को भी बहुत ही ज्यादा उल्टा सीधा बोल रही होती है और ये सुनने के बाद तो उमेश को भी गुस्सा आ जाता है और वो स्वाति से कहता है कि तुम्हारी वजह से मैंने अपनी जिंदगी खराब कर ली है, मैंने अपनी आंख फड़वा ली है, लेकिन तुम्हें अभी भी मेरे ऊपर तरस नहीं आ रहा है। और थोड़ी देर के बाद उनके पास उसी ब्लैकमेलर का मैसेज आता है, जो कि उनसे 2 करोड़ रुपए मांग रहा था, वरना वो अरविंद सेठी को उनके घोटाले के बारे में सब कुछ बता देगा। जिसके बाद उमेश जो है वो तुरंत ही कीर्ति माँ से मिलने के लिए जाने लगता है, क्योंकि जितने भी सारे फंड है प्रभाकर के नाम पर वो सारे निकलवाना चाहता था, लेकिन वो तो अपने परफॉर्मेंस में बिजी थी। इसलिए उमेश तुरंत ही अपनी कार निकाल कर उसी जगह पर जाने लगता है। भाई यहाँ पर हम इंस्पेक्टर हसन को देख पाते हैं, जो कि लोगों से पूछताछ कर रहे थे और वो यहाँ पर जूनियर इंस्पेक्टर की किताब को एक कुत्ते को सूंघाते हैं और किताब को सूंघते से ही वो तुरंत ही जंगल की तरफ भागने लगता है। अब आगे हम स्वाति को देखते हैं, जो कि अपने घर पर खाना बना रही होती है। तभी उसके घर पर वो औरत आती है, जो कि स्वाति को चिकन सूप की ट्रेनिंग दे रही थी और वो कहती है कि कोई बुरखे वाली औरत को ढूंढने के लिए मेरे पास आए थे, लेकिन मैंने तुम्हारा नाम नहीं बताया है और मैं उन्हें कुछ बताऊंगी भी नहीं। अगर मुझे यहाँ से कुछ न कुछ मिल जाए तो वो उन्हें क्यों बताएगी। मतलब कि वो कुछ न कुछ पैसे मांगने की कोशिश कर रही थी। अब अंदर आकर स्वाति अप्पू से बात करने लगती है और उसके बात करने के दौरान उसे मालूम चलता है कि दरअसल वो ब्लैकमेलर कोई और नहीं बल्कि अप्पू ही है, क्योंकि उसकी बातों से स्वाति को मालूम चल गया था। तो वही उमेश जो है वो कीर्ति माँ के शो में पहुंच चुका था, जहाँ पर की कीर्ति माँ जो है वो बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस देती है और उसे देखकर उमेश को बड़ा ही अच्छा लगता है। उसे कहीं ना कहीं कीर्ति माँ पसंद आने लगी थी। तो वही अप्पू ने भी एग्री कर लिया था कि वही ब्लैकमेलर है और वो यहाँ पर स्वाति से कहती है कि प्रभाकर अंकल ने आज तक आपको दिया ही क्या है, इससे अच्छा ये होगा कि हम दोनों मिलकर उन्हें ब्लैकमेल करें और सारा पैसे ले लें। लेकिन यहाँ पर स्वाति अप्पू को बताती है कि वो पैसे नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास है ही नहीं। अब आगे हम एक आदमी को नडार के घर पर छानबीन करता हुआ देख पाते हैं। उसे वहाँ पर स्वाति और उमेश की अफेयर की कुछ गंदी फोटोज हाथ लग जाती है और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि लूकस होता है। अब उमेश जो है वो कीर्ति माँ से मिलने के लिए कमरे में जाता है, जहाँ पर कि उसे कीर्ति माँ तो बहुत पसंद आई थी और वो उसके नजदीक जाता जा रहा था और कीर्ति माँ भी अपने आप को नहीं रोक पाती है और वो दोनों यहाँ पर किस कर लेते हैं। लेकिन उसे किस करता हुआ यहाँ पर स्वाति देख लेती है। आगे हम अरविंद को देख पाते हैं, जो कि अपनी बेटी से बहस कर रहा होता है और बहस इतने आगे तक बढ़ जाती है कि अरविंद अपनी बेटी अप्पू को थप्पड़ लगा देता है। लूकस यहाँ पर उसे कुछ तस्वीर बताना चाह रहा था, लेकिन अरविंद उसकी एक नहीं सुनता है और यहाँ इंस्पेक्टर हसन उस कुत्ते के पीछे पीछे उस जगह पर पहुंच चुके थे, जहाँ पर की प्रभाकर की बॉडी को दफनाई गई है और यहीं पर वो जूनियर इंस्पेक्टर को भी देख पाता है। और इसी के साथ एपिसोड 4 यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।